प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूं जैन हीलर पूजा शाह और आप सबका साथ और सहयोग से आज हम भक्तामर भक्ति के इस महा अभियान के अंदर आज का पूरा साइंस हम सीखने वाले हैं, नॉलेज लेने वाले हैं अबाउट चक्रा एंड ऑरा। कैसे हम हमारी ऑरा को पावरफुल बनाते हुए हमारे जीवन के अंदर भक्तामर स्तोत्र की भक्ति को, दादा आदिनाथ की भक्ति को अनुभूत कर सकते हैं। और साथ साथ में आज हम जाप और ध्यान साधना करने वाले हैं परमात्मा युगादिदेव ऐसे आदिनाथ परमात्मा की। तो चलिए, बहुत भाव से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी अभी देखना शुरू कर दिए, तो आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और फेसबुक से जितने भी लोग देख रहे हैं, आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस भावधारा के अंदर और साथ साथ में हीलिंग का सही नॉलेज प्राप्त कर सके। इसलिए आप सभी से भी यही अनुरोध है। तो चलिए जल्दी से शुरुआती प्रार्थना को लेते हुए कमर से टट्टार, पंच परमेष्ठी का ध्यान और दादा आदिनाथ का शरण स्वीकारते स्वीकारते सभी की आंखें बंद। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्, पडमं हवै मंगलम्। ओम वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्र प्रभु सुविधि शीतल श्रेयांश वासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अर मल्लि मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व वर्धमानंद जिनः शांतः शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। अंगूठे अमृतवसे लब्धितरा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार, मनवांछित फलदातार। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो। बोलिए युगादिदेव प्रथम तीर्थंकर दादा आदिनाथ की जय। और भावधाराओं के अंदर आगे बढ़ते हुए आज का हमारा पूरा टॉपिक है, आज हम पूरा जो साइंस डिस्कशन करने वाले हैं वो साइंस है ऑल अबाउट आवर ऑरा एंड आवर चक्रास। कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये चक्रास के माध्यम से कैसे हम हमारे जीवन में पॉजिटिव पावर्स ले सकते हैं। साथ साथ में अगर कहीं पर कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ नेगेटिविटी है, तो पहले तो पहचानना है और पहचानने के बाद हमें उसको क्या करना है, क्लीन करना है, उसको प्योरीफाई करना है। तो चलिए हम सब उसका अभ्यास करना शुरू करते हैं। आज डे नंबर 2। कल हमने बहुत सारी बातों को सीखा था, समझा था कि क्या होता है हीलिंग का साइंस, कैसे और क्यों हमें मेडिटेट करना चाहिए। और मेडिटेशन के साथ साथ जब हमारे चक्रास के ऊपर हम काम करते हैं, जब प्योरिफिकेशन हमारे अंदर धीरे धीरे होना शुरू होता है, तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसका हमने कल बेस लिया था, कल थोड़ा सा स्टार्टअप दिया था। आज हमें बात करना है, आज हमें समझना है सबसे पहले तो 7 चक्रास का साइंस। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोग अलग अलग साधनाएं करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी लास्ट
एक 1.5 साल में बहुत सारी चीजों को सिखाया है। आज पूरा जो 7 चक्र का बेसिक से लेके, क्योंकि मैं जैसे देख सकती हूँ बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो खास कि पहले तो चक्रास का साइंस हमें क्या बताता है। तो चक्र का मतलब है व्हील। इट इज अ सर्कल एंड व्हेन दिस सर्कल इज रोटेटिंग, बिकॉज व्हेनेवर यू सी अ व्हील इन फ्रंट ऑफ यू, आप खाली इमेजिनेशन करो, साइकिल का व्हील, स्कूटर का व्हील, समथिंग यू इमेजिन, what you will find that in a circle shape, right? So जो भी चीज को आप सर्कुलर फॉर्मेट में देखते हो, that is चक्र. This is simplest definition ever. Now technically coming to the chakra part, तो चक्र means a wheel which rotates either in a clockwise position or either in a anti-clockwise position. Now your first question will be why clockwise and why anti-clockwise, right? So see, basically हमारी life में we are getting so many different experiences. Day by day we are learning something new. Some books we are reading. Somewhere something, rather the situations of our life are getting changed day by day, either I can say moment by moment, right? So what happens over there ki some environmental powers, some divine powers, and somewhere there may be some powers which are not good for us. They enter into our body, either in our external body. So what happens whenever this chakra come into the mind? Chakra, when it rotates, rather when it circulates in a clockwise direction, it always getting the positive power, and whenever the chakra is rotating anti-clockwise direction, it is emitting the negative power. But when this thing happens, कब आप कैसे फील करोगे कि आपका चक्र रोटेट हो रहा है कि नहीं? पहला क्वेश्चन. एंड दूसरा क्वेश्चन है कि आपका चक्र सीधा घूम रहा है कि उल्टा, मतलब कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो 12 दिनों के पूरे सिलेबस के अंदर इसको आप अनुभूत कर पाएंगे. धीरे धीरे कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स में जरूर आपको सिखाऊंगी, पर आज जो पहले तो हमें इंट्रोडक्टरी बेसिक से शुरू करना है. दैट इज वी हैव 7 चक्रास according to different science, according to Vedas, according to our Jainism. Some shastras are there, and by reading that shastras we can see कि अलग अलग 7 चक्र हमारी बॉडी पर है, बट वो हमें दिखते नहीं है. We cannot see them directly. Okay, we can just feel the power of them. So उसके अंदर फर्स्ट चक्र है. ऑलवेज आपको याद रखना है, चक्र हमेशा नीचे से ऊपर तक जाना है. कभी भी चक्र ऊपर से नीचे नहीं आएगा. इट इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप. ओके, सो फर्स्ट चक्र मूलाधार चक्र, मतलब कि रूट चक्र, which is in color of red and which gives us the power of stability, which gives us the power of trust. And if root chakra is disturbed, क्या होता है आगे की स्लाइड में हम देखेंगे. नेक्स्ट चक्र, सेकेंड चक्र इज स्वादिष्ठान चक्र, दैट इज सैक्रल चक्र, एंड इट इज ऑफ कलर ऑरेंज. और ऑरेंज कलर का ये चक्र हमें देता है क्रिएटिविटी. बेसिक इसका गुण है क्रिएटिविटी. अनदर जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं टू कंसीव बेबी, so for that स्वादिष्ठान चक्र should be very 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 powerful. थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र, which is in yellow color and it is the actual magnetic चक्र. आप बोलो कि मुझे हेल्थ का मैग्नेट बनना है तो भी मणिपुर चक्र इज देयर. आप बोलो कि मुझे वेल्थ का मैग्नेट बनना है, मुझे बहुत 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 पैसा कमाना है, तो भी आपका मणिपुर चक्र क्लीन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. और अगर आप बोलो कि मुझे मेरे जीवन की सारी सिचुएशंस को
पॉजिटिवली हैंडल करना है, तब भी आपका मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको चाहिए. सो થઈ ગયું છે. हाँ जी, પેશન્ટ સ્ટોપ થઈ ગયું છે. ઇટ્સ ઓકે. આમાં તો બતાવે છે અનુપમા બેન. It is on, so it's okay. ઓકે સોરી. Yeah. So that is third chakra, Manipur chakra, solar plexus chakra. Going forward on the fourth chakra is our heart chakra. Heart मतलब अनाहत, हृदय चक्र, जहां पर बेसिकली फीलिंग कौन सी है, तो लव की, दया की, प्यार की, करुणा की, जहां से एज अ हीलर, एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज हम सब हीलर हैं. हम किसको हील करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को हील करते हैं, राइट. सो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, तो बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत ही पवित्र होना चाहिए. तो दैट इज अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र. और आगे आज की है इस लेक्चर के अंदर आई विल शो कि कैसे हमारे हार्ट चक्र को हम और ज्यादा प्योर बना सकते हैं. गोइंग अप थ्रॉट के अंदर, कंठ के अंदर जो चक्र है दैट इज विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रॉट चक्र. और थ्रॉट चक्र गिव्स अस द पावर ऑफ कम्युनिकेशन wherever and in whichever field we are. Either we are doing some business, either we are working with some company, either we are doing job, or either we are ourselves an entrepreneur. Everywhere, rather in our daily social life, in relational relationships, we need main power, that is the communication power. And that communication happens when our Vishuddhi chakra यानी कि throat chakra is very positively working for us, rather working with us. और विशुद्ध चक्र की एक खास बात है कि माँ सरस्वती का स्थान, माँ सरस्वती का आवाहन जिस चक्र पर होता है. परमात्मा जब देशना देते हैं तब श्लोक के अंदर भी कहा गया है अरहन मुखवासिनी. अरहन, अरहत यानी कि अरिहंत, और अरिहंत परमात्मा के मुख कमल के अंदर जिस देवी का वास है, जिस श्रुत देवी का, जिस भगवती शारदा का वास है, तो वो चक्र भी कौन सा है, विशुद्ध चक्र. यानी हमारे अंदर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, हमारी वाणी के अंदर और ज्यादा मिठास आए, और ज्यादा माधुर्य आए, साथ साथ में जीवन के हर क्षेत्र में हम सही तरीके से कहाँ पर कितना, कैसा और कब बोलना है, इस चीजों को अगर समझ ले और समझने की हमारे अंदर वो शक्ति आए, तो वो आ सकती है विशुद्ध चक्र के माध्यम से. गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज द लोकेशन, दैट इज थर्ड आई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अजना चक्र, और हिंदी या गुजराती में बोला जाता है आज्ञा चक्र. आज्ञा चक्र लीड्स टू द अवेयरनेस. हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के ऊपर हम जैसे जैसे अवेयर होते जाते हैं, जीवन के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो वहां पर हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती जाती है, और वो पॉजिटिव पावर्स आना शुरू होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग फास्टर होता है व्हेन वी हैव वेरी पावरफुल आज्ञा चक्र. और आज्ञा चक्र की एनर्जी से ही हमारा ब्रेन का पूरा फंक्शनिंग होता है. एंड साइंटिफिकली टेलिंग, इफ आवर ब्रेन इज वर्किंग प्रॉपरली, तो ओवरऑल हमारा बॉडी बहुत अच्छे से काम करता है. सो दैट इज थर्ड आई, द पावर ऑफ थर्ड आई. आगे आगे कभी हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारी थर्ड आई को डेवलप कर पाएंगे. बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से, बहुत सारी टेक्निक्स और मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग सदा मिलते रहेंगे. एंड रियल में मुझे भी पता है आप सबका आशीर्वाद जरूर 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 बरसता रहेगा. तो जैसे कि फेसबुक से भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वॉचिंग ऑन फेसबुक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ दादा का जयकारा फेसबुक के कमेंट में जरूर लिखिए, जय जय श्री आदिनाथ.
तो आगे बढ़ते हुए आज्ञा चक्र और अंतिम चक्र 7वां चक्र, परंतु दिस 7th नंबर चक्र is the powerhouse for all human beings because that is the source from where the energy is coming. That is सहस्त्रार चक्र हमारे टॉप ऑफ द हेड जहाँ पर लोकेटेड है, थोड़ा सा अबव में, और सहस्त्रार चक्र यानी दिव्य आशीर्वादों का खजाना, जहाँ से दिव्यता की प्राप्ति हो रही है, जहाँ से धन्यता की प्राप्ति हो रही है, और जो डिवाइन ऊर्जा, जो दिव्य अनुभूति हम परमात्मा का दर्शन करते हैं और हमें होती है, वो हम मेडिटेशन के दौरान भी कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हेन आवर सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र इज फिल्ड विथ पॉजिटिव पावर्स. सो दिस इज द साइंस ऑफ 7 चक्रास. लेट मी फॉरवर्ड इट नाउ. सी, बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है कि चक्र कैसे काम करता होगा, चक्र कैसा दिखता होगा. तो सर्कल दिखता है वो तो आप सबको मालूम हो गया है, बट कैसे लोकेशन उसका होता होगा. सो सी, दिस इज दी सम पिक्चर, सम विजुअलाइजेशन कि यहाँ पर आप जो फ्लावर देख रहे हैं, क्राउन चक्र, तो पर्पल कलर का फ्लावर आप देख रहे हैं. आईब्रो या फिर अजना चक्र तो ब्लूइश कलर का फ्लावर देख रहे हैं. गले के पास थ्रोट चक्र, देन हृदय चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस, sacral chakra, and base of the spine, that is root chakra. So this way all the chakras are located. अब ये 7 चक्र हम जैसे विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, हमको खुद को उस कलर्स के साथ एक स्पंदन की अनुभूति होती है, and we can have that positivity in ourselves when we see this chakra. अब with normal eye we cannot see. Clairvoyant people who are having that much power of sadhana, और जिसके पास वो clairvoyancy है, दिव्य दृष्टि जिन्हें बोला जाता है, they can see the chakras are rotating. But as a normal human being हमें अभी क्या करना है, तो right now we have to visualize circle, सर्कल के अंदर उस कलर को और उस कलर का लोकेशन कि कौन सा चक्र कहाँ पर है, सर्कल में है, एंड वी आर विजुअलाइजिंग इट. तो धीरे 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 कुछ गाइडेड साधनाओं के साथ जब हम कुंडलिनी शक्ति की कुछ अलग साधना करते हैं, एट दैट टाइम वी कैन डेवलप आवर क्लेयरवॉयंसी. बट खास यहाँ पर आई वुड गिव वन डिस्क्लेमर और क्वेश्चन ओवर देयर कि अपने आप कोई भी ऐसी साधना जनरली कोई भी वीडियोस में से देख के ना करे कि कुंडलिनी शक्ति, चलो अब मुझे जागृत करना है, YouTube पे गए और लिखा हाउ टू अवेकन कुंडलिनी शक्ति. डोंट डू दैट. दैट मे हार्म योर ओन ऑरा, योर ओन चक्रा, एंड इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, वेल्थ एंड बिजनेस, एवरीवेयर, योर रिलेशनशिप्स. सो कुंडलिनी शक्ति जो प्रॉपरली ट्रेन्ड टीचर है, सर्टिफाइड है, जिन्होंने खुद ने बहुत साधनाएं की है, वैसे ही बहुत जो मतलब आपको पता हो, आपका जहाँ पर ट्रस्ट आता हो, ऐसे कोई ट्यूटर के पास जाके आपको करनी चाहिए, सीखनी चाहिए. सो दैट डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर. राइट नाउ व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ द चक्रास, और चक्रास के साथ हम हमारे जीवन को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं. कल से हम भक्तामर की भक्ति करेंगे, परसों से कल पूरा ऑरा का साइंस आएगा. कल हम पंच तत्व की बातें भी सीखने वाले हैं, और जो सप्त धातुएं हैं, धातु को कैसे हम बैलेंस करें, वायु को, अग्नि को कैसे हम बैलेंस करें पंच तत्व के साथ. तो चक्रास का नॉलेज आपको धातुओं के साथ, तत्वों के साथ कनेक्ट करने में बहुत इजी रहेगा. पर खास कभी भी अपने आप कुंडलिनी शक्ति को छेड़े नहीं. खास ये ध्यान रखिए, नॉर्मल साधना करिए, आपके लिए बहुत 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 बेनिफिटेड है. तो जैसे कि आपने ये कैसा दिखता है, तो ऐसे नजर के सामने सर्कल सर्कल दिखता है, फर्स्ट पिक्चर में देखा. नाउ इन द सेकंड पिक्चर इट इज शोन कि व्हेन वी आर सिटिंग फॉर द पोज ऑफ ध्यान, every time I am telling you people to sit in a Gyan Mudra, to keep your eyes closed. So why? कि this all chakras are getting alignment. आप जैसे सेकंड फोटो में देख सकते हैं कि सारे चक्रास क्या हो गए हैं, एक अलाइनमेंट में आ चुके हैं.
And when we are working with this alignment, what happens? So purification process starts. Beej mantras are there. So by using the beej mantras, we can purify our chakras. But डायरेक्टली प्योरिफिकेशन पर जाने के पहले आज ये एक बहुत अच्छे से मैं समझाना चाहूंगी, सबको बताना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन जो बहुत बार मुझे सब लोग पूछते हैं, बहुत फोन आते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा चक्र में पावर नहीं है, या फिर हमारा चक्र नेगेटिव है, या फिर हमारा चक्र ब्लॉक है। तो इसका आंसर आज यहाँ पर कॉमनली पूरा सिखाते हुए देना चाहूंगी। किसी 7 चक्रा की पूरी आपको स्ट्रेटेजी पता चल गई, 7 चक्रास के कलर पता चल गए हैं, 7 चक्रास कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। नाउ दिस थिंग यू नो, बट नाउ व्हाट स्टॉप्स? क्या ऐसा होता है कि आपका चक्र ब्लॉक हो जाता है? क्या ऐसा होता है कि आपका कोई एक स्पेसिफिक चक्र बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है? तो उसका आंसर यहाँ पर है कि अगर आपका रूट चक्र ब्लॉकेज है, यानी कि आपका मूलाधार चक्र अगर ब्लॉकेज है, अगर ज्यादा नेगेटिव पावर दे रहा है, अगर वो एंटी क्लॉक में फिर रहा है, आपको कोई फीलिंग नहीं होगा कि क्लॉक पर रहा है कि एंटी क्लॉक पर रहा है, पर आपके पास ऐसी कुछ फीलिंग होगी। और वो कौन सी फीलिंग होगी? तो यू माइट बी हैविंग फियर, जिसको बहुत ज्यादा फियर रहता है, जिनको बहुत ज्यादा ऐसे तनाव रहता है, डर रहता है, छोटी बातों में भी डर लगता है, तो तब समझना है कि कहीं ना कहीं आई हैव टू वर्क ऑन माई रूट चक्रा। और आपको अगर जानना है कि आप कैसे, आपका कौन सा चक्र बहुत अच्छा है, कौन सा चक्र थोड़ा सा मीडियम है, कौन सा चक्र बहुत अच्छा है, और कौन सा चक्र आपको वर्क ऑन करना है या फिर न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट माई सेंटर। आई एम डीलिंग विथ स्कैनिंग, आई एम डीलिंग विथ मेकिंग रिपोर्ट्स, एंड आई कैन गाइड यू इन दैट वे कि आप कौन से चक्र के ऊपर कौन सी साधना करो, तो जिसके माध्यम से आपको और ज्यादा छोटा जो चीज बोलते हैं ना, अटकता है, कहीं ना कहीं कुछ स्टॉप कर रहा है, वो आपका वहां से रिमूव होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग इज द साइकिल ऑफ कर्मा। ये हम जो भी एनर्जी से काम कर रहे हैं, जितना भी अलग अलग एनर्जीज के साथ, अलग अलग मंत्रोच्चार के साथ काम करते हैं, बट एट द एंड आवर साधना शुड बी ऑफ आई एम लीविंग ऑल माई कर्मास and my soul is getting enlightened from above. So हम जहाँ है वहां से हमें आगे जाना है। तो जरूर आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। परंतु बात करते हैं कि अगर रूट चक्र के अंदर फियर है, मतलब कि हमारे अंदर फीलिंग है फियर का, तो डेफिनेटली रूट चक्र क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, नेगेटिव पावर इमिट करता है। एंड बेसिकली रूट चक्रा डील्स विद द सर्वाइवल, हमारी जो बेसिक नीड है उसके साथ रूट चक्रा डील करता है। गोइंग अप, नेक्स्ट चक्रा सैक्रल चक्रा, इट इज ब्लॉक्ड बाय गिल्ट, शर्मिंदगी, कहीं पर कुछ मैंने गलत कर दिया है, कहीं पर किसी के साथ मैंने जानबूझ के कुछ ऐसा काम कर दिया है विच इज रियली शेमफुल। सो दैट काइंड ऑफ गिल्ट, कहीं पर मैंने व्यापार में किसी को धोखा दे दिया है, कहीं पर किसी के साथ चीट करके आगे निकल जाने की भावना है, कहीं पर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी बातें हमारे पास आती है और सबकी बातों को सुन के उसका दुख हमारे अंदर आ जाता है, तो वो भी एक प्रकार का गिल्ट है। तो दैट इज ब्लॉक्ड बाय गिल्टी फीलिंग एंड बेसिकली दिस चक्रा डील्स विद द प्लेजर। सो दैट्स वाई आपको सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग रखने से उत्तम संतान रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है। भक्तामर महास्तोत्र का श्लोका नंबर तो है ही है, बट उसके साथ साथ आपके चक्रास अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप जीवन में हर एक प्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। गोइंग अप, मणिपुर चक्रा, जैसे मैंने पहले ही बोला कि येलो कलर का ये चक्रा एंड इट इज प्रोटेक्टेड, रादर इट इज मेड टू गिव यू द पावर ऑफ हेल्थ, तो यू विल बिकम हेल्थ मैग्नेट, पावर ऑफ वेल्थ।
you will become wealth magnet. Power of spirituality, you will become that spiritual magnet too. You can attract that positive power in yourself too. But this chakra is again going down when you have the feeling of shamefulness in you. कुछ गलतियां सबसे होती है, पर कुछ चीज का हम शर्म रखते हैं, या फिर इसी चक्रा को अगर हमें और पॉजिटिव बनाना है तो शेम की फीलिंग के सामने हमें कौन सी फीलिंग देनी है, तो हमें माफ करने की, मिच्छामि दुक्कडम की फीलिंग। मैं बहुत बार फॉरगिवनेस प्रेयर को फोकस करती हूँ कि खामेमि सव्वजीवे और ओ अरिहंतम इच्छामि दुक्कडम। अब ज्यादा लंबा ना बोल सको, खाली एक शब्द है, ओ अरिहंतम इच्छामि दुक्कडम। ओ अरिहंत, हर एक आत्मा, छोटा सा छोटा आत्मा भी अरिहंत बनने को समर्थ है, और उसका अगर मैं मन दुख करता हूँ तो मैं क्या मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उसका हमारा संस्कृत शब्द है मिच्छामि दुक्कडम। गोइंग अप, ग्रीन यानी कि हार्ट चक्रा, एज आई टोल्ड कि इट इज डीलिंग विद द लव एंड इट इज ब्लॉक्ड बाय ग्रीफ। कहीं पर हमारी लोभ, हमारी लालच, हमारी जनरेट की हुई ईर्ष्या, जेलसी, इससे हमारा हृदय चक्र ब्लॉक होता है। तो खास हृदय को क्लीन रखे, हृदय को साफ रखे, जीवन में और उन्नति हम प्राप्त कर सकते हैं। गोइंग अप, थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट चक्रा जैसे कि इट इज एक्चुअली हैविंग द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, एक एकदम 100% ट्रू वाला, प्योरिटी वाला, और एक गोड़ 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 बात करने वाला, जो कभी आपको क्लियर आउटपुट नहीं देता है। तो अगर ऐसा कुछ कम्युनिकेशन कहीं पर भी हो रहा है आपके रिलेशन में, आपके साथ या आपके जीवन में, तो आपको सोचना है कि व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट। ऑलवेज पुट योर लॉजिक विद द पावर ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, कि भगवान की ऊर्जा के साथ साथ मेरा लॉजिक क्या बोलता है मुझे, उस लॉजिक के हिसाब से अगर कुछ चीज आपको ऐसी फील होती है, then nobody is there to bind you. You are your own creator. You are winner for your life. And if you live your life in a downgrade, then you are loser for your life only. So भीतर के अंदर भगवान, ये मेरी फेवरेट लाइन है और आप सबको भी पता है कि मैं ये बहुत बार बोलती हूँ। ये भीतर के अंदर भगवान कब जागृत होते हैं, जब ट्रुथ के साथ, जब संपूर्ण सच्चाई के साथ हर चीजों के अंदर हम अपना 100% फोकस दें, तब हमारा थॉट चक्र यानी कि कंठ चक्र कभी भी ब्लॉक नहीं होता है, कभी भी हमें झूठ बोलने का मन ही नहीं करता है। फिर हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो सरलता, ऑटोमेटिक वो निर्मलता आ जाती है, हमें लानी नहीं पड़ती है। सो दैट इज देयर। नाउ गोइंग अप, थर्ड आई चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा डील्स विथ, इट इज गेटिंग ब्लॉक्ड बाय द इल्यूशन, भ्रम में रहना, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, फिर वाई, खींच आना, ये सब क्या है, दे आर द पावर ऑफ इल्यूशन। आदमी, इंसान कोई ना कोई इल्यूशन के अंदर है, और वो इल्यूशन या तो वो सही नहीं कर पा रहा है, या तो कुछ ऐसा नर्व्स के साथ भी, ब्रेन के अंदर भी कुछ ऐसा केमिकली प्रॉब्लम हो जाता है। सो एट दैट टाइम इट इज गेटिंग ब्लॉक। एंड इफ यू वांट कि आपका आज्ञा चक्र आपको रियल में इंट्यूटिव पावर प्रोवाइड करे, तो आपको यू हैव टू डील एवरीथिंग विथ इनसाइटफुलनेस। इनसाइटफुलनेस का मतलब ही होता है कि सही चीज को परखना, सही चीज को समझना, सुनो सबकी, लॉजिकली सभी को अपने नजर के सामने रखो। उसके बाद मैं ये नहीं बोलूंगी करो मन की, मैं ये बोलूंगी वो करो जो सबके बेनिफिट में हो और दादा की एनर्जी आपको करने का प्रोत्साहन देती है। तो सुनो सबकी और करो दादा की, दादा आदिनाथ की एनर्जी से पूछो, परमात्मा आपने मेरे लिए क्या निश्चय किया है, बस उतना बता दीजिए, आई विल गो विद दैट फ्लो, राइट। सो सुनो सबकी और करो दादा आदिनाथ की, दादा आदिनाथ के तरंगों के साथ जीवन के अंदर आगे बढ़ो, तो तब आज्ञा चक्र का ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। और
एंड लास्ट एनलाइटनमेंट यानी कि अट्यूनमेंट का पावर। आज 12वें दिन पर मैं आप सबका अट्यूनमेंट करने वाली हूँ। तो क्राउन चक्र आपका कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस पावर को ले सके वैसा कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी से फिल्ड होना चाहिए। और वो क्राउन चक्र जो एकदम बोल सकते हैं कि ऊपर के लेवल का चक्र है, जहां से हमें सारा पॉजिटिविटी मिलता है, वो क्राउन चक्र भी ब्लॉक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है व्हेन वी हैव ईगो। सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि दुर्गुण है इंसान के अंदर, वो है उसका खुद का अभिमान, खुद का ईगो। अहम ब्रह्मास्मि, ये फीलिंग अगर आपके जीवन में आपके अंदर है, आपके परिवार में आपको आप ऐसे रखते हो अहम ब्रह्मास्मि, आपके बिजनेस में, आपके डीलिंग में, हर जगह पे, इफ यू वांट आई कैपिटल देन बिवेयर, आई विल डेफिनेटली स्टॉप यू, रादर आई जस्ट वांट टू गाइड यू। बाकी चॉइस आपकी है, क्या करना है, जीवन आपका है। पर ईगो जहां पर आ जाता है वहां पर सर्वनाश का शुरुआत हो जाता है। सो अपने क्राउन चक्र को क्लीन रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए और कंटिन्यूअसली डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद अपने अंदर लेने के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू लीव योर ईगो। अपना अभिमान साइड में रख के अगर चीजों को शांति से एग्जीक्यूट किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए और सत्य को, नीतिमत्ता को सामने रख के अगर कुछ भी काम किया जाए तो वो काम हमेशा क्या बन जाता है? परम 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 कृपाणु दादा की ऊर्जा के साथ किया हुआ काम बन जाता है। तो कभी भी लाइफ में ईगो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम भक्तामर के भक्त हैं, परमात्मा के आदिनाथ दादा के हम सब भक्त हैं। बीज मंत्र के साथ लम, वम, रम, यम, हम, उम एंड ओम, ये 7 ऐसे छोटे छोटे एक एक शब्द है जिसको बोला जाता है बीज मंत्र। और दिस आर दी सीड, बीज का मतलब होता है इंग्लिश में सीड, seed mantras of our chakras, and when we chant it continuously, chakras are getting the purification power. जैसे जैसे you want कि आपका चक्र प्योर होना है, आपको प्योरिटी चाहिए, you want, अभी आपको जैसे आपने मेरे से स्कैनिंग करवाया, अब आपको पता चल गया कि चलो मेरा लेट से हार्ट चक्र थोड़ा सा श्रिंक है, यानी हार्ट चक्र में एनर्जी कम है, देन द रेमेडी शुड बी, अब आपको वर्क कहाँ पर करना है? तो आपके अनाहत चक्र का बीज मंत्र उठाना है, दैट इज यम, YAM यम, और यमकार के साथ हार्ट चक्र को पॉजिटिविटी देनी है। 108 बार मन के अंदर खूब शांति से यम 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 ऐसे आपको बोलना है। तो जिसको जिस चक्र की जरूरत है उस चक्र के हिसाब से 108 बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मेरे सातों के सातों चक्र अलाइंड है, बैलेंस्ड है और मुझे चक्र साधना करनी है तो मैं क्या करूं? तो इसका आंसर मैं जरूर देना चाहूंगी। तो आप सभी सातों मंत्रास को एक साथ सड़ंग बोलो, मतलब कंटिन्यूअसली बोलो। दैट वर्ड वुड बी लम वम रम यम हम उम ओम। फिर से रिपीट करती हूँ, लम वम रम यम हम उम ओम। सो इट विल लीड कि आपके सातों के सातों चक्रा अब पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं या फिर पॉजिटिव हो चुके हैं। अब उस एनर्जी को आप रिपीट में अपने अंदर ले रहे हो। सो खास अपना चक्रास को प्योरीफाई करो, और अगर ऑलरेडी उस साधना के लेवल पर आप पहुंच चुके हो देन डू इट फॉर ऑल 7 चक्रास ऑल टुगेदर, राइट? एंड एज दिस इज, तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, जस्ट फॉर अ नॉलेज की बेनिफिट्स क्या है। तो यू कैन फील रिलीफ, रिलैक्स, कूल, काम, इनर पीस, अपने आप भीतर का भगवान जागेगा। आत्मन जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रिय आत्मा, तो वो आत्मन अपने आप अनंत आनंद, अनंत खुशी को प्राप्त करेगा। योर हायर इंटेलिजेंस विल गेट डेवलप, यू विल गेट मेंटल क्लैरिटी इन ईच ऑफ योर वर्क एंड वर्ड यू स्पीक, योर ऑरा विल बिकम बिगर, your chakras will get the intuition power, you will generate more good karmas, and you will be having
the ability to bless the world. So when you are able to bless the world, actually you are giving blessings to yourself. So खास अपने चक्रास के लिए प्योरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस आप करें। और ऑरा के बारे में हम कल बात करेंगे। कल स्पेशली एक स्पेशल सरप्राइज आप सबके लिए एक है, पर वो सरप्राइज है तो मैं आज कुछ भी अनाउंस नहीं करूंगी। बट कल का क्लास खास 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 सबको जुड़ना है, कुछ अलग ही बात। ऑरा, पंच तत्व और धातुओं के बारे में तो डेफिनेटली मैं सिखाऊंगी कल, पर कल इसके साथ कुछ एक सरप्राइज है जिसके लिए कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। सो स्टे रेडी एंड कम टुमारो इवन। और चलिए अब आगे की 20-15 मिनट हम बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे, जाप करेंगे। आज परमात्मा आदिनाथ का जाप हमें करना है। परमात्मा युगादि देव प्रथम तीर्थंकर ऐसे आदिनाथ भगवान અને શત્રુંજય તીર્થાધિપતિ આ દાદા કેવા છે? તો આ દાદા મારા છે, મારા વાલા આદિનાથ, પ્યારા પ્યારા આદિનાથ, अणु अणु में आदिनाथ ने परमाणु में आदिनाथ। आज हमने चक्रास का बहुत सारा कुछ सीखा है। आज आपको क्या करना है, स्क्रीन पर भी आप आदिनाथ भगवान का फोटो देख ही रहे हैं। खास आदिनाथ भगवान को मन के अंदर अभी से बसा लीजिए और जैसे ही आंख बंद करेंगे पूरा हमारी पूरी टीम साथ में मिलके मंत्रोच्चार करेगी। मंत्रोच्चार के बाद 2 से 3 मिनट का म्यूजिक होगा और म्यूजिक के बाद जब मैं ओमकार बोलूं उसके बाद आप जब आंखें खोलोगे तब तक आपको कंटिन्यूअसली देखते रहना है आदिनाथ दादा को। और स्क्रीन पर भी हमारे पालिताना में विराजित ऐसे युगादि देव प्रथम तीर्थंकर राजराजेश्वर दादा आदिनाथ है। तो भावपूर्वक दादा आदिनाथ को वंदन है, प्रणाम है। और चलिए हम हमारी ध्यान साधना को शुरू करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट अनुपमा बहन, मीना बहन, अंजू बहन एंड सीमा बहन टू गेट अनम्यूट और हम सब ध्यान के अंदर आगे बढ़ते हैं। आप सभी से अनुरोध है, सभी की आंखें बंद, कमर से कटार, ज्ञान मुद्रा के अंदर हाथ आपके गोदी में रहेंगे और परमात्मा आदिनाथ की असीम दिव्य कृपा से मेरे जीवन के अंदर जीवन माधुर्य प्रकट हो रहा है। इस भावना को आज पूरे मेडिटेशन के दरमियान आपको अपने अंदर रखना है। तो सभी सेट हो चुके हैं। अभी भी जिनका जिनका वीडियो ऑफ है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यहाँ से लाइव हीलिंग भी शुरू रहता है। तो अगर आपका वीडियो ऑन है तो यू कैन फील दैट एनर्जी। ओके, सो प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। आंखें बंद, गहरी गहरी सांसों को लेते हुए मन के अंदर परमात्मा आदिनाथ का ध्यान करना सब शुरू करेंगे। गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए और महसूस करें दादा आदिनाथ की दिव्य करुणा, दिव्य ऊर्जा आपके सातों के सातों चक्रास के अंदर प्रवाहित होना शुरू हो गई है। आज्ञा चक्र के ऊपर सतत दादा आदिनाथ को देखते हुए, दादा की भक्ति करते हुए और दादा के नयनों में से जो अमीधारा, जो ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है उसको अपने ऊपर लेते हुए जय आदिनाथ,
जय आदिनाथ, जय आदिनाथ मन के अंदर बोलते 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 चलिए जाप साधना को शुरू करते हैं। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं વોઇસ નથી આવતો. તમે બોલો નેક્સ્ટ અંજનાબેન। વોઇસ નથી આવતો પૂજા. श्री आदिनाथाय नमो नमः। ઓમ હ્રીં અરહં શ્રી આદિનાથાય નમો નમઃ. મીનાબેન। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। 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 ઓમ હ્રીં અરહં શ્રી આદિનાથાય નમો નમઃ. ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं અરહં શ્રી આદિનાથાય નમો નમઃ. ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं વોઇસમાં પ્રોબ્લેમ છે આજે. ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ઓમ હ્રીં અરહં શ્રી આદિનાથાય નમો નમઃ. ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। नमो नमः। अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ઓમ હ્રીં અરહં શ્રી આદિનાથાય નમો નમઃ. ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमो नमः।
ॐ ह्रीं अर्हं नाथ नमो नमः। ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमो नमः। और अंतिम बार पूरे मंत्रास को रिपीट करते हुए आप सतत 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 परमात्मा आदिनाथ को देखते रहिए। आदिनाथ की भक्ति में मेरा जीवन सफल हो रहा है, इस भावना को अपने अंदर रखते हुए मेरे सातों के सातों चक्रास बहुत पॉजिटिव पावर ले रहे हैं, उसको अपने अंदर महसूस करते करते अंतिम विधान ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमो नमः। ॐ ह्रीं अर्हं ॐ ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमो नमः। आदिनाथाय नमो ॐ ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमो नमः। अब मन के अंदर म्यूजिक की तरंगों को महसूस करते रहिए। पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस भावना को सतत 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 अपने साथ रखते हुए अपने ऊपर उस एनर्जी को फील करते रहिए एंड पॉजिटिव पावर्स आपके सातों के सातों चक्रास को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, बहुत ही ज़्यादा पवित्र बना रहा है। इस भावना को मन के अंदर सतत रखें।
दादा का आभार प्रकट करते हुए आई एम थैंकफुल टू दादा आदिनाथ, आई एम थैंकफुल टू भक्तामर महास्तोत्र, आई एम थैंकफुल टू जैन धर्म, देव, गुरु और मेरे इष्ट गुरु का मैं बहुत 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 आभार मानती हूँ। ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, सबका आभार मानते हुए दोनों हाथों को रब करते हुए एनर्जी को जनरेट करें और उस एनर्जी को क्राउन चक्रा से लेके पूरे बॉडी में प्रवाहित करें और आप धीरे धीरे आंखों को खुल सकते हैं। प्रणाम। आई होप आज का मेडिटेशन आपका भी बहुत अच्छे से हुआ होगा। दादा आदिनाथ के समीप एक कदम और भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति से दादा आदिनाथ को हमें प्राप्त करना है। दादा की ऊर्जा में दादा की एक आभा है, उस आभा के अंदर कहीं ना कहीं हे भगवान मुझे भी स्थान मिले। इस भावना के साथ चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर से सेम टाइमिंग 4 to 5 हमारा क्लास का 3rd डे। कल का मेन टॉपिक ऑरा का पूरा विज्ञान और ऑरा के साथ साथ कैसे हम हमारे तत्वों और धातुओं को बैलेंस कर सकते हैं, +1 सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ। कल जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो चलिए एंडिंग प्रेयर करते हुए हमारा आज का इस सेशन को हम पूर्ण विराम नहीं अल्प विराम करेंगे। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए शांति प्रार्थना। श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु, श्री जनपदानां शांतिर्भवतु, श्री राजा दीपानां शांतिर्भवतु, श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु, श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु, श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु, श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु, श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। कामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा कमन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जनकेणै, वैरं मज्जनकेणै। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम्। शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा, दोषां प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकाः। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां शयनं जयति शासनं, शयनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते खेलते रहो और घर में रहो। चलो, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं जल्दी जल्दी से। प्रणाम। जय जिनेंद्र अस्तु।